अलवर में रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि आहूजा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर आगमन को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके आने से मंदिर अपवित्र हो गया और इसके बाद गंगाजल छिड़ककर मंदिर की शुद्धि करने का प्रयास किया, जिससे दलित समुदाय सहित देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा संदेश देने की तैयारी की है। टीकाराम जूली जी के राम मंदिर में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री ज्ञानदेव आहूजा जी ने मंदिर में जो गंगाजल छिड़का था, उससे पूरे ही देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में और कांग्रेस में तो है, उसके अलावा सभी दलों में एक आक्रोश व्याप्त है कि ये 17वीं और 18वीं सदी का भारत नहीं है, 21वीं सदी का भारत है। जहां दलितों के मंदिर में जाने पर गंगाजल छिड़का जाए वो बहुत गलत है, अन्यायपूर्ण है और अस्पृश्यता कानून के अंतर्गत आता है। तो जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने तो उसी दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए रामनवमी के दिन ही, और आहूजा जी का पुतला भी जलाया था और भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया था कि जब तक इनको आप पार्टी से नहीं निकालेंगे हम समझेंगे आपका इसमें हाथ है। और उसके बाद जिस मंदिर में जूली जी गए थे उस मंदिर में हमने जाके भजन कीर्तन किए और श्री हनुमान चालीसा के पाठ भी किए और सार्वजनिक रूप से हमने ये कहा था कि हम हमारे दलित साथियों के साथ और 36 बिरादरियों के साथियों के साथ आज इस राम मंदिर में आए हैं। भगवान राम का हमने हरि कीर्तन किया है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अगर किसी में हिम्मत है तो दलित साथियों को मंदिर में घुसने से रोक के दिखाएं, गंगाजल छिड़क के दिखाएं। देखिए, और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईपीएल मैच में दिखा उत्साह, सीएम भजनलाल शर्मा के फैंस अलग अंदाज में आए नजर। राम सेतु ईआरसीपी का आभार जताया। परंपरागत वेशभूषा में आए खेल प्रेमी और अपनी सरकार का आभार जताते हुए नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा के फैंस अलग अंदाज में नजर आए। राम सेतु ईआरसीपी को लेकर आभार जताया, परंपरागत वेशभूषा में नजर आए और अपनी सरकार का आभार जताया। तो हमेशा आईपीएल में कई सारी रोचक तस्वीरें देखने को मिलती हैं और इस बार ये सबसे रोचक तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैंस यानी सूबे के मुखिया के जो भी प्रशंसक हैं, जो विकास कार्य लगातार प्रदेश में हो रहे हैं, उन्हें लेकर आभार जताते हुए नजर आए प्रदेशवासी। और जो आईपीएल मैच देखने गए लोग अलग अंदाज में राम सेतु ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। अपने हाथों में पोस्टर्स लिए हुए नजर आए जिसमें लिखा हुआ था थैंक यू फॉर ईआरसीपी। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर अपने हाथों में लिए नजर आए सभी लोग। तो आईपीएल मैच में एक अलग रोचक तस्वीर दिखाई दी और निश्चित तौर पर कि प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग मैच देखने के लिए आते हैं, तो ऐसे में एक उदाहरण भी, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो सूबे के मुखिया के प्रति जो प्रशंसा है लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में, वो यहां पर दिखाई दी। हाथों में पोस्टर्स लिए नजर आए सभी लोग और सीएम भजनलाल शर्मा की तस्वीर भी हाथों में लिए हुए नजर आए। कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज और अध्यक्ष लोकेंद्र भाटी की अध्यक्षता में हनुमानगढ़ जंक्शन में बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं सेवा दल जिला अध्यक्ष अश्विनी पारीक, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद बुडानिया अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में अभिमन्यु पूनिया ने सेवा दल कार्यकर्ताओं को पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट दिलवाने की पैरवी की और कहा कि सेवा दल जिला अध्यक्ष अश्विनी पारीक के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियां आम जनता तक पहुंच रही हैं। इस दौरान अभिमन्यु पूनिया ने बीजेपी पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा
कि सीएम भजनलाल शर्मा हनुमानगढ़ के दौरे पर आए मगर उन्होंने किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं की। वहीं अभिमन्यु पुनिया ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और निर्दलियों के साथ जाने वाले कांग्रेसियों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने और उनको टिकट न देने की मांग भी रखी। की जो नवनिर्वाचित कमेटी है उसकी लोकेंद्र भाटी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर सर्किट हाउस में मीटिंग थी। उसके अवसर पर भाजपा जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रही है, देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है, आरएसएस संगठन हो, अनेक संगठन हो जो जातियों धर्मों के नाम पर भटकाने का काम आम नागरिक को कर रहे हैं, उसको लेकर सेवादल वार्ड गांव में जाकर आने वाले समय में कांग्रेस की विचारधारा को, बाबा अंबेडकर साहब की विचारधारा को, बाबा अंबेडकर साहब का जिस प्रकार भाजपा के नेताओं ने, भाजपा सरकार में सत्ता में बैठे हुए नेताओं ने अपमान किया, उसके लिए निश्चित तौर पर गांव में जाकर एक भाजपा को घेरने के लिए, आरएसएस के काउंटर के लिए सेवादल जो पहले था वो तैयार हो रहा है। जिले के अंदर यंग ब्रिगेड अपने वार्ड, अपने तहसील में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूती से घर घर लेकर जाएगी और इस भाजपा के पन्ना प्रमुख हो, भाजपा के जो वार्ड अध्यक्ष हो, उनकी छुट्टी करने का काम आने वाले समय में कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी और सेवादल। और सिरोही के आबू रोड से अब खबर है जहां ब्रह्म कुमारीज की छठी चीफ बनी राजयोगिनी मोहिनी दीदी। संस्थान की प्रबंधन कमेटी में यह फैसला लिया गया। इससे पहले दादिया ही होती थी संस्थान की प्रमुख, लेकिन अब 88 साल बाद शुरू हुआ दीदी युग की शुरुआत हुई है। राजयोगिनी बीके मुरली दीदी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका का प्रभार सौंपा गया। 8 अप्रैल को दादी रतन मोहिनी का देहावसान हुआ था। 15 साल की उम्र में संस्थान से जुड़ी हैं मोहिनी दीदी और अमेरिका साथी कैरेबियन सेवा केंद्रों की प्रभारी भी रही हैं। 50 साल से अमेरिका समेत कई देशों के सेवा केंद्रों का विस्तार कर चुकी हैं। ऐसा महसूस करती हूँ कि परिवार में भी ऐसा ही होता है। पहले जो दादा दादी होते हैं, फिर जो छोटे हैं वो बड़े होते जाते हैं। तो मैंने शुरू से लेकर के ब्रह्मा बाबा के समय से, हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी, सभी दादियों ने बहुत शिक्षाएं दी और इन शिक्षाओं के आधार पर न केवल व्यक्तिगत जीवन पर अपने सारे परिवार के प्रति मैं वो शिक्षाओं का भी प्रयोग करती हूँ। तो मैं ओम शांति। बाबा ने हमें जो जिम्मेवारी दी है यज्ञ संभालने की, तो हम आदि से दादी प्रकाशमणि जी के साथ बाबा का ये यज्ञ संभालते आ ही रहे हैं, भविष्य में संभालते आ ही रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसे ही सब लोग मिलजुल करके बाबा का ये महायज्ञ संभालते रहेंगे। ये जो महायज्ञ है ये स्वयं शिव बाबा सर्वशक्तिमान भगवान का महायज्ञ है। और हम लोग ड्रामा को ज़्यादा मानते हैं। ड्रामा में हर एक बात फिक्स होती है, जो फिक्स ड्रामा है वो ही चल रहा है। तो शिव बाबा ड्रामा अनुसार जैसे इस यज्ञ को चलाएंगे, हम सब बाबा के। सुमेरपुर उपखंड के तखतगढ़ में 2 साल पहले लगाई गई बाबा साहेब की मूर्ति का सोमवार को अनावरण हुआ। आपको बता दें, तखतगढ़ नगर पालिका ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेहरू रोड वंशीलाल बाल्दिया मार्ग चौराहे पर मूर्ति स्थापित की, जहां बाबा साहेब की जयंती पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, पालिकाध्यक्ष ललित रांकावत और उपाध्यक्ष मनोज नामा मूर्ति का अनावरण करेंगे। अंबेडकर युवा मंडल के अध्यक्ष सूरज वाल्मीकि ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर नगर पालिका प्रशासन और अंबेडकर युवा मंडल भी तैयारी में लगा है। कुछ कारणवश इसमें कोई त्रुटियां रही थी, कोई कमियां रही थी, तो हमारी मांगे थी कि भाई पूरी होने के बाद में भी अनावरण किया जाएगा। तो हमारी मांगे मानी गई है और इन नगर पालिकाओं, अधिशासीदारी या चेयरमैन साहब की पूरी बोर्ड मीटिंग में वापस प्रस्ताव लेके अनावरण का प्रस्ताव लिया गया था। उसमें अभी आज 14 अप्रैल कल को अनावरण किया जाएगा और शांतिपूर्वक अनावरण होगा। कौन कौन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? ये
कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत विशेष अतिथि में रहेंगे उपस्थित, और नगर पालिका स्टाफ और अम्बेडकर युवा मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। तैयारियां जोरों पर चल रही है क्या? हाँ, जोरों पे तैयारियां चल रही है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? कोई नृत्य कार्यक्रम होंगे अम्बेडकर जी के गानों पे, और अनावरण किया जाएगा। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत कैथवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पुलिस ने साइबर ठगों के सेंटर पर दबिश देकर 7 ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास मौके से 7 मोबाइल फोन, 1 गाड़ी और 3 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। कैथवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सामरी ने बताया कि पकड़े गए सभी ठग गांव डावक के जंगलों में ठगी का सेंटर चलाकर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए सभी साइबर ठग सेक्सटॉर्शन के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फर्जी विज्ञापन के जरिए अभी तक 2000 के करीब लोगों के साथ 1 करोड़ रुपए के करीब ठगी को अंजाम दे चुके हैं। तो ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत कैथवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने साइबर ठगों के सेंटर पर दबिश देकर 7 ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास मौके से 7 मोबाइल फोन, 1 गाड़ी और 3 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। कैथवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सामरी ने बताया कि पकड़े गए सभी ठग गांव डावक के जंगलों में ठगी का सेंटर चलाकर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे थे, और ये पकड़े गए सभी साइबर ठग सेक्सटॉर्शन के माध्यम से, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी विज्ञापन के जरिए अभी तक 2000 के करीब लोगों के साथ तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं।